Good morning, friends. You are most welcome to Think Ice channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. पारे पर मीनामाता अभिसमय, मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, COP 4, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 4। पारे पर मीनामाता अभिसमय, मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक COP 4 दो खंडों 2 सेगमेंट्स में आयोजित हुई। प्रथम खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ, जबकि द्वितीय खंड का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में हुआ। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मीनामाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैरकानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। हालांकि यह घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है, नॉन बाउंडिंग है। पारे पर मीनामाता अभिसमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था, तो 2013 में इस पे साइन हुए थे। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर मीनामाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मीनामाता रोग का केंद्र बना हुआ था। मीनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण, पॉइजनस या टॉक्सिसिटी के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय यानी कन्वेंशन पर सिग्नेटरी हुआ था, भारत ने हस्ताक्षर किए थे, और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि यानी रेटिफिकेशन कर लिया था। यह अभिसमय यानी कन्वेंशन वर्ष 2017 में लागू हुआ था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 22 मार्च 2021 को स्विट्ज़रलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 117 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता म्यू जी पर एम क्यूब की दृष्टि से शीर्ष 3 देश क्रमशः पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे चाड, तीसरे पे पाकिस्तान है। इस दृष्टि से भारत PM 2.5 कंसंट्रेशन पर 58.1 म्यू जी पर मीटर क्यूब 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली PM 2.5 कंसंट्रेशन 85 म्यू जी पर मीटर क्यूब बन गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल हैं। भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट 5 μg/m³ के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका। भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति, इंडियाज़ आर्कटिक पॉलिसी जारी की गई। इस आर्कटिक नीति का शीर्षक भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेज़ी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ हैं जो निम्नवत हैं: विज्ञान और अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता विकास या क्षमता निर्माण। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल के ऊपर के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। 8 आर्कटिक देश यथा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड USA आर्कटिक परिषद, आर्कटिक काउंसिल का निर्माण करते हैं। भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत फरवरी 1920 में पेरिस के स्वालबार्ड संधि, स्वालबार्ड ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ हुई। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक हेतु अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया। वर्ष 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 2014 में कांग्स जार्डन में इंड आर्क नामक भारत की प्रथम बहु सेंसर मूड MOORED वेधशाला
की तैनाती हुई। मूड है इसका नाम, बहु सेंसर है, मतलब मल्टी सेंसर वाली है ये। वर्ष 2016 में भारत की सुदूर उत्तर, नॉर्थ ईस्ट मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट कहेंगे इसको, नदर्न मोस्ट वायुमंडलीय प्रयोगशाला एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी की स्थापना ग्रोबडेन में हुई थी। डीप ओशन मिशन की बात कर लेते हैं। 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन DOM को लॉन्च किया गया। इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए होगी। इसका पहला चरण 3 वर्षों का 2021 से 2024 के लिए लागू किया जाएगा। डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्री स्तरीय मल्टी मिनिस्टीरियल बहुविषयक मल्टी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानवयुक्त पनडुब्बी मैंड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक कुछ चुनिंदा देशों जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना ही ऐसी प्रौद्योगिकी से युक्त हैं। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य है $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकॉनमी को प्राप्त करना है। डीप ओशन मिशन भारत अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकॉनमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। बात करते हैं अरावली जैव विविधता पार्क, भारत का प्रथम OECM स्थल। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रदान किया गया। गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम तथा IM गुड़गांव IAG का एक संयुक्त उद्यम है। यह पार्क लगभग 392 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम, हरियाणा में विस्तृत है, दिल्ली के निकट, दिल्ली NCR में। वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र CERE सीरी के एक अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम MCG ने वर्ष 2031 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिकी बहाल और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, MOU साइन किया। यह पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है और विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने के लिए समृद्ध स्रोत है। OECM की बात कर लेते हैं। OECM का पूर्ण रूप अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स OECM है। यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्टिव एरियाज़ के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण इन सितु कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी में सफल रहते हैं। नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स की निम्नलिखित परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टिव एरियाज से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान इन सितु संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित है।